Hello everyone, I am here again with new exercise video. Now we are taking the exercise 7.2 part 1 of chapter 7 congruency of triangle. So let's start from question number first. In question number first, what is the questioner saying? Which congruence criteria do you use in the following? आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट्स गिवन है, दो ट्राइंगल्स गिवन है, कुछ प्रॉपर्टी गिवन है और हमें बताया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, बट हमें ये बताना है कि यहाँ कौन सी क्राइटेरिया यूज़ हुई है, कौन सी क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो की है जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने 4 क्राइटेरिया इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी, तो उन्हीं की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि यहाँ कौन सी क्राइटेरिया यूज हुई है। सो फर्स्ट पार्ट अगर हम बात देखते हैं, यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF। अब यहाँ गिवन है AC इक्वल टू DF गिवन है, AB इक्वल्स टू DE गिवन है, AB इक्वल्स टू DV गिवन है एंड BC इक्वल टू EF गिवन है। हमें बताना है कि यहाँ कौन सी क्राइटेरिया लगी है जो ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो हमने एक क्राइटेरिया पढ़ी है SSS, मीन्स ऑल साइड्स आर corresponding to each other। तो यहाँ पर वही क्राइटेरिया हम लिख देंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, सिंस इट इज गिवन, जो उन्होंने गिवन है वो हमने लिख दिया है। और क्राइटेरिया क्या कहती है? द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। इसी से सेम प्रोसीजर से बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको गिवन है ZX इक्वल्स टू RP, ZX इक्वल्स टू RP, PQ इक्वल्स टू ZY, PQ इक्वल्स टू ZY, RQ इक्वल्स टू ZY एंड एंगल PQR, दिस एंगल इक्वल टू है XZY, दिस। तो आप देख सकते हैं 2 कॉमन आर्म्स हैं, दिस एंड दिस, और उनका इंक्लूडेड एंगल है यहाँ Q, यहाँ Z। तो यहाँ कौन सी क्राइटेरिया लगी? 2 आर्म्स और एक एंगल। तो यहाँ क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगी आपकी SAS, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल XYZ। सेम पार्ट थर्ड गिवन है एंगल MLN मीन्स एंगल दिस इक्वल है एंगल FGH के। ओके, ऐसे दूसरा अनदर एंगल गिवन है हमें एंगल NML मीन्स एंगल दिस इक्वल दे रखा है एंगल GFH दिस एंगल के, और एक साइड इक्वल दे रखी है ML इक्वल दे रखा है FG दिस। तो यहाँ पे भी आप देखिए 2 एंगल हैं, दिस एंड दिस, और जो इनकी इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल दे रखी है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या क्राइटेरिया यूज हो गया? 2 एंगल एंड 1 साइड मीन्स ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो वही फॉलो हो जाएगा और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट गिवन है हमको EB लाइक इक्वल्स टू DB, ये इक्वल भी दे रखे हैं। AE और BC दे रखा है इक्वल, और एंगल A और एंगल C दे रखा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल दे रखा है मीन्स ये क्राइटेरिया आपकी फॉलो होगी RHS, जिसमें कि आपकी
90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, कोई भी वन साइड इक्वल होनी चाहिए। तो वही दे रखा है, एंगल है 90 डिग्री, हाइपोटेनियस इक्वल दे रखी है और वन साइड इक्वल दे रखी है। तो यहाँ क्राइटेरिया फॉलो होगी आपकी RHS। So it's all about question number first. Now question number second. You want to show that triangle ART congruent to triangle PEN। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं ART एंड PEN। अब हमें SSS क्राइटेरिया इसमें फॉलो करके बताना है जो AR है वो किसके इक्वल होगा, RT किसके इक्वल होगा और AT किसके इक्वल होगा। तो इसको सिंपली है, अगर हम एंगल को ले रहे हैं जैसे कि इन्होंने दे रखा है ART कॉन्ग्रुएंट दे रखा है PEN, इट मीन्स A करस्पॉन्ड्स है P के, R हो जाएगी E के एंड T हो जाएगी N के। ओके, तो उसी से अकॉर्डिंग हम इसे चेक करेंगे। AR किसके इक्वल हो जाएगी, AR के इक्वल क्या है PE, सो AR इक्वल्स टू PE। नेक्स्ट देखते हैं RT क्या बैठता है ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा EN। नेक्स्ट है AT कहाँ है, दिस इज, तो ये क्या हो जाएगा PN। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में पूछा है इफ गिवन एंगल T इक्वल्स टू गिवन एंगल N एंड you are to use SAS criteria so need to have। अब SAS मीन्स हमें साइड क्राइटेरिया यूज करके बताना है और एंगल T जो है एंगल N के इक्वल दे रखा है। तो RT और PN कैसे इक्वल होंगे, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। RT हो जाएगा EN के और नेक्स्ट है PN हो जाएगा AT के। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ इट इज गिवन दैट AT इक्वल्स टू PN एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरिया यू नीड टू हैव। अगर AT इक्वल्स टू PN है, AT इक्वल्स टू PN, तो हमें बताना है कि यहाँ कौन कौन से हमारे पास क्या क्या एंगल इक्वल बैठेंगे। तो एक साइड उन्होंने इक्वल दे रखी है, अगर एक साइड इक्वल दे रखी है तो इसके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। सो अगर मैं साइड लेती हूँ AT, तो AT से जो मिलता है एंगल A, तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग और इक्वल होगा एंगल P, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। और यहाँ बैठता है एंगल T, तो एंगल T के करस्पॉन्ड होगा एंगल N। सो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट। नाउ लेट्स टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉरी, you have to show that triangle AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। अब हमें शो करना है जो ट्राइंगल यहाँ पे पिक्चर दे रखी है AMP कॉन्ग्रुएंट है AMQ गिवन है। अब हमें शो करना है इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। तो यहाँ हमें रीजन्स देने हैं। फर्स्ट में दे रखा है PM इक्वल्स टू QM, PM इक्वल्स टू QM, दोनों में ये वाला साइन लग रहा है, इट मीन्स ये इक्वल गिवन है। तो PM इक्वल्स टू QM कैसे हो गया गिवन, ये हम कमेंट डालेंगे रीजन, क्योंकि ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट दे रखा है ट्रायंगल PMA इक्वल्स टू एंगल QMA, एंगल PMA और इक्वल्स टू एंगल QMA। यहाँ भी देख लीजिए ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, दोनों पे डबल साइन लग रहा है, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका गिवन। नेक्स्ट है AM इक्वल्स टू AM, दिस इज AM, दिस इज AM, तो AM दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो इट मीन्स दिस वन इज कॉमन। ओके, नेक्स्ट रखा है ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AMQ, और Q कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये तीनों क्राइटेरिया जो है PM इक्वल्स टू MQ दे रखा है, एंगल M इक्वल्स टू एंगल ये वाला M दे रखा है और AM कॉमन दे रखा है। इस मीन्स SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके,
Now question number 4. In triangle ABC, angle A equals to 30 degree, angle B equals to 40 degree, angle C equals to 110 degree. Next, in triangle PQR, angle P equals to 30 degree, angle Q equals to 40 degree and angle R equals to 110 degree. दो एंगल्स दे रखे हैं, उनकी सारी वैल्यू दे रखी है, A की, B की, C की, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनके सारे एंगल्स की वैल्यू दे रखी हैं, PQR. अब बताना है, ए स्टूडेंट says that a triangle ABC congruent to triangle PQR by AAA. Congruence criteria, is he justified? Why or why not? अब उसने बोला है कि एक स्टूडेंट बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्राइटेरिया उसने दे दिया है AAA, तो हमें बताना है क्या वो जस्टिफाई करता है, मीन्स वो सही है या नहीं सही है. अगर वो सही है तो रीज़न देना है, अगर सही नहीं है तो भी रीज़न देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपने ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं पढ़ी है AAA जो तीनों ही एंगल पे बेस्ड हो. जब भी तीनों ही एंगल पे ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड हो, तो जब भी हम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की बात करेंगे, सेम होने की बात करेंगे, तो वहाँ हमें किसी भी साइड की वैल्यू पता होना चाहिए. जैसे कि ये अगर मैं एक ट्राइंगल ले रही हूँ, सेम दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ, इसकी मैं वैल्यू बढ़ाती हूँ, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री. तो ये देखने में आप क्या बता सकते हो ये इक्वल है? नहीं, ये सेम नहीं है, क्योंकि हमें किसी साइड की वैल्यू पता होगा तभी हम ट्राइंगल को इक्वल और सेम बताएंगे. अगर मैं इसके ऊपर इम्पोज करती हूँ तो ये एक दूसरे को कॉपी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो डेट्स वाई दिस इज नॉट possible since there is no criteria like AAA. Okay, now question number 5. In the figure, two triangles are congruent, the corresponding parts are marked. We have to write triangle RAT congruent to. यहाँ पे बेटा आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक का नाम दे रखा है RAT. अब हमें बताना है इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो दूसरा है, जैसे कि इसका नाम ये भी हो सकता है NOW या फिर WON या OWN भी हो सकता है, WON. तो क्या हमारा नाम बैठेगा जो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो. और यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल इक्वल दे रखे हैं. जैसे R के जो करस्पॉन्डिंग है वो है W, A के करस्पॉन्डिंग यहाँ डबल लग रहा है तो यहाँ डबल लग रहा है O पर, यहाँ ट्रिपल साइन लग रहा है तो यहाँ ट्रिपल साइन लग रहा है N पर. तो हम इसी की हेल्प लेंगे, हम देखेंगे फिगर में. सबसे पहले R के करस्पॉन्डिंग्स क्या दे रखा है? W. सो R करस्पॉन्डिंग टू W. नेक्स्ट A के करस्पॉन्डिंग दे रखा है O, सो A करस्पॉन्ड टू A. सेम साइन जो भी उन्होंने दे रखा है उसको फॉलो करेंगे. नेक्स्ट दे रखा है उन्होंने लास्ट T के करस्पॉन्डिंग N, तो T के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? N. अब जैसे कि RAT की बात अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, RAT अगर मैं इसको सामने लिखती हूँ तो RAT अगर मैं इस फॉर्म में लिखा देखती हूँ RAT, तो R की जगह क्या आ जाएगा? W, A की जगह आ जाएगा O और T की जगह आ जाएगा N. तो ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल WON और यहाँ क्राइटेरिया लग जाएगी SAS. सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ exercise 7.2. In next video we will talk about second part of exercise 7.2. Till then, bye bye. Thank you.